हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें क्या गिवन है? हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें क्या चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, इन टू लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और हमने क्या स्टडी किया हुआ है कि जनरल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही हमने स्टडी किया है। ठीक है, जो जनरल फॉर्म जो होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वो क्या होती है? दिस। अब हमने क्या करना है? जो गिवन लीनियर इक्वेशंस है उनको कंपेयर करना है इनके साथ और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशो। ठीक है, फिर उनको कंपेयर करना है टू चेक कंसिस्टेंसी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनमें जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में है, हमने उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो ये फर्स्ट क्या बन जाएगी? 3x प्लस 2y, 5 राइट में है तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये -5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्या है बेटा? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 7 को भी हमने क्या किया है? लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, राइट में प्लस का था और लेफ्ट में जाके क्या हो गया? माइनस का। अब हमारे पास a1 क्या आ गया है? 3। ठीक है, b1 क्या आ रहा है? 2 और c1 क्या है बेटा? -5। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को मैंने फर्स्ट के साथ कंपेयर किया है। a1 यहाँ से क्या आ गया है? 3, x का कॉफिशिएंट है। b1 क्या है? y का कॉफिशिएंट दैट इज 2 और c1 क्या आ गया है? -5। ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है? a2 b2 और c2 की वैल्यूज। तो a2 क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा और b2 क्या आ जाएगा? -3 एंड c2 क्या आ जाएगा बेटा? -7। अब जब हम रेशोज को कंपेयर करेंगे तो 3 केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या होगा कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल आता है b1 बाय b2 के। तो लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो क्या कहेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के और ये किसके इक्वल आ जाए? c1 बाय c2 की। तो लाइंस कैसी हो जाती हैं? कोइंसिडेंट लाइन हो जाती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं तो जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में क्या कहेंगे कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, थर्ड वन क्या है? थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है कि a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के बट नॉट इक्वल आए किसके? c1 बाय c2 के। इस केस में किसकी कंडीशन है? ये है पैरेलल लाइन की कंडीशन। तो इस केस में लाइंस कैसे हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस केस में क्या कहेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। कैसा है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, देन फिर कंपेयर करना है। तो a1 बाय a2 क्या आ जाएगा बेटा? 3/2। b1 बाय b2 क्या आ जाएगा? 2 बाय -3 या मैं ये कहूँ -2/3। यहाँ क्लियरली विजिबल है कि a1 बाय a2 जो है वो b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है। तो हियर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। फर्स्ट कंडीशन जो है, ठीक है, वो क्या होगी? ट्रू हो गई है।
दैट मीन्स ये कंडीशन किसकी है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होता है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गया है, कंसिस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 8 को भी मैंने राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। राइट में प्लस का है तो लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आ गई है सेकेंड इक्वेशन। नाउ a1 क्या आ गया है यहाँ से 2, b1 क्या है -3 और c1 क्या आ गया बेटा -8। ऐसे ही a2 क्या आ जाएगा सेकेंड लीनियर इक्वेशन के अंदर, x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 4 है। b2 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y दैट इज -6 और c2 क्या है कांस्टेंट टर्म दैट इज -9। c2 क्या है कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -9। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है a1/a2 जो कि क्या आएगा 2/4 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2। b1/b2 सॉल्व करते हैं, कितना आएगा -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा फर्दर सॉल्व करके 1/2। 3 से कट हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये क्या आ गया 1/2। नाउ c1/c2 क्या हो जाएगा -8 अपॉन में -9, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया है कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा 8/9। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये कितना ही रहेगा 8/9 ही रहेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, हेयर a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस वाली, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट में भी हमें क्या गिवन है, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे है, तो उसको पहले लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा -7 इक्वल्स टू 0 हो गया। नेक्स्ट आ गया 9x माइनस 10y और ये आ गया -14 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब a1 क्या है 3/2 है, b1 क्या है 5/3 है और c1 क्या है बेटा -7 है। क्लियर है। a2 क्या आ गया यहाँ से 9, b2 क्या आ गया है -10 और c2 क्या आ गया है -14। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशियोज। तो a1/a2 क्या आ जाएगा 3/2, ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कितना है 9 और 9 के डिवाइड में क्या है बेटा 1। तो इसको कैसे सॉल्व करना है 3 × 1। ठीक है, 3 × 1 डिवाइड बाय 2 × 9। कैसे करना है 3 × 1 और डिवाइड बाय 2 × 9। तो ये फर्दर सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 1/6। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है b1/b2। तो ये क्या आ जाएगा 5/3 डिवाइड बाय -10 और 10 की डिवाइड में कितना है बेटा 1। क्लियर है। न्यूमरेटर कितना है 5/3 है और डिनोमिनेटर कितना है -10। तो इसको भी कैसे करेंगे आप सॉल्व, 5 × 1 डिवाइड बाय 3 × में 10। क्लियर है। 3 × में -10, 10 नेगेटिव का है -10। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन में -30, ये आ गया -1 अपॉन में 6। या आप 5 से कट करना चाहे 5 से कट भी कर सकते हैं, 5 2 10 और सीधा आ जाएगा, या ऐसे कट करना चाहे कट कर देते हैं 5 2 10, 5 से कट कर देते हैं 5 2 हो गया 10 और ये आ गया बेटा -1 अपॉन 6। a1/a2 क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है और b1/b2 क्या आ रहा है -1/6 आ रहा है। दैट मीन्स
दोनों रेशियोज कैसे हैं, इक्वल नहीं है, तो C1/C2 को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। जो फर्स्ट कंडीशन हमने अभी रिकॉल की थी, ठीक है, वो क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, कि लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या रेशियो की क्या कंडीशन होती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है कि A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore given pair of linear equations is कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जब इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या गिवन है, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है। यहाँ भी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो कांस्टेंट गिवन है इक्वेशन में उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या है बेटा, 10x प्लस 6y प्लस का हो जाएगा 22। ठीक है, राइट में क्या है, माइनस का है, और लेफ्ट में जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है। अब A1 हमारे पास क्या आ गया है, 5 आ गया है, B1 क्या आ गया, -3 आ गया, एंड C1 क्या आ गया, -11। ऐसे ही A2 हमारे पास क्या आ गया, 10, B2 क्या मिल गया हमें, 6, एंड C2 हमें क्या मिल गया है, 22। कैसे फाइंड आउट किया है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, A1 क्या है, 5 है, A2 B1 क्या है, -3, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -11। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है, x का जो कॉफिशिएंट है A2 वो क्या आ गया, 10, y का कॉफिशिएंट क्या होता है, B2 जो कि 6, और C2 क्या आ गया, 22। क्लियर है। अब हमने रेशो को फाइंड आउट करना है, तो A1/A2 क्या आ जाएगा, 5/10, 5/10 दैट इज 1/2। B1/B2 हम निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा, ये बनेगा -3/6 दैट इज -1/2। अब दोनों ही क्या है, विजिबल हैं कि दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो C1/C2 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, तो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ linear equations is consistent। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है ना, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या कहेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट वन इज, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का। ठीक है, इसमें भी राइट साइड पे ही कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको भी हमें क्या करना है, लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। तो 4/3x हो गया, ये प्लस में 2y है, और ये माइनस का 8 इक्वल टू में क्या आ गया, 0, 2x प्लस 3y -12 इक्वल टू क्या आ गया है, 0। तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ से 4/3 A1। ठीक है, और B1 क्या आ गया है, 2, और C1 क्या आ गया है, -8। ऐसे ही A2 क्या मिल गया हमें, यहाँ से 2 हो गया है, B2 क्या है, 3 है, एंड C2 क्या है, -12 है। A1/A2 क्या होगा, A1/A2 ये आ जाएगा बेटा 4/3 डिवाइड बाय 2, और इसके डिवाइड में क्या है, 1 है। ठीक है, ये 4/3 क्या है, न्यूमरेटर में है, और 2 किस में, डिनोमिनेटर में, और 2 के डिवाइड में भी क्या है, 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 1 डिवाइड बाय 3 × 2, और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये क्या आ गया, 2/3। नो B1/B2 क्या आ गया है, 2/3, और C1/C2 क्या आ जाएगा, -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। नाउ A1/A2 here, A1/A2 इक्वल किसके हैं, B1/B2 के हैं, विच इज इक्वल टू C1/C2। तीनों ही रेशियोज की क्या वैल्यू है, 2/3। तो लाइंस कैसी हो गई हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। देयरफॉर गिवन pair of linear equations is consistent।
क्लियर। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको अच्छी से समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन।